हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय नेम इज सौरभ पाठक। वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 में यूजीसी नेट में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में, ब्लड रिलेशन तो आप सभी लोग जानते होंगे। जो हमारे ब्लड से जुड़े रिश्ते होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लड रिलेशन कहते हैं। जैसे कि मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, या मान लो कि फादर की तरफ के रिश्ते जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं वो आपको समझनी होंगी, जो कि आपको हेल्प करेंगी जब आप क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन जो आता है तो वहाँ पर जैसे कि आप अपने अंदाजे से जो है कि वहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके भी आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि आपके पिता की इकलौती बहन की बेटी आपकी कौन है, या कुछ भी इस तरह से, तो आप अपना आइडिया भी लगा लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, वहाँ पर 2-3 जनरेशन का गैप हो जाता है ना। या मान लीजिएगा कि वहाँ पर कुछ 4-5 रिश्ते हो जाते हैं, मान लो कि लिंक एक दूसरा, एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पर आपको लगता है कि ये थोड़ा मिसमैच हो गया, तो उसको यहाँ पर हम चार्ट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चार्ट से हम यहाँ पर उसको लिखते रहते हैं, और वो चार्ट बाद में हमको हेल्प करता है कि हाँ, सीधा सीधा बता देगा कि हमारा इनका ये रिलेशन वहाँ जा करके ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो हम कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि पैटर्नल रिलेशन में क्या है कि एक तो हमारे पैटर्नल, हमारी पिता के तरफ, हमारे जो पिता हैं, ठीक है ना, उनके तरफ के जो रिश्ते होते हैं उनको कहते हैं पैटर्नल। जैसे पिता की बहन हमारी हुई बुआ, बुआ जी, है ना। तो पिता की बहन, या पापा की तरफ, ये पापा के पापा हमारे हो गए दादाजी, या पापा की माँ हमारी दादी जी। तो जो पिता की तरफ के रिश्ते होते हैं वो होते हैं पैटर्नल, और जो माता जी की तरफ के रिश्ते, हमारी माँ की तरफ के रिश्ते होते हैं, वो होते हैं मैटरनल। जैसे कि हमारी नानी जी, नाना जी, मम्मी की बहन हमारी मौसी जी, है ना, तो वो हमारी होते हैं मैटरनल, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि कुछ जो हम जब चार्ट ड्रा करेंगे तो उसमें किस तरह से हम चार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ साइंस होते हैं वो आप समझ लीजिएगा। जैसे कि जब सेम जनरेशन का मतलब हो, जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, जैसे हमारा ब्रदर, हमारी सिस्टर, वो हमारे हमारी जनरेशन के हैं। अगर जनरेशन का गैप है, जैसे हमारे फादर या हमारे फादर के फादर, तो वो जनरेशन का गैप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब सेम जनरेशन हो, जैसे मान लीजिए कोई ए है और एक ए जो है कि वो एक क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ए का भाई बी है, तो भाई के लिए क्या करेंगे हम, इस तरह से एरो जो है कि यहाँ पर वो रिप्रेजेंट, इससे रिप्रेजेंट कर देंगे ए टू बी, यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो है कि अगर कहा गया कि ए जो है वो बी का भाई है, तो ए का कंफर्म हो गया सेक्स की ये मेल है, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर ये अभी कंफर्म नहीं है कि बी कौन है। अगर ये कहा जाए कि ए बी का भाई है और बी ए की बहन है, तो यहाँ पर फीमेल के लिए नेगेटिव से शो कर देंगे। या आप जैसा उचित समझे, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर बी की तरफ आपने नेगेटिव कर दिया और ए की तरफ आपने पॉजिटिव कर दिया। लेकिन वो फिर आपको खुद में समझना रहेगा कि कंफ्यूजन ना हो कि आप बाद में आगे चल के जो है कि उसी क्वेश्चन में मेल को पॉजिटिव कर रहे हैं, फीमेल को नेगेटिव। तो एक ही चीज़ लेकर के चलिए, ये कि ए को जो है कि हमने क्या कर दिया पॉजिटिव, मेल को हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये हम नहीं लेंगे। उसके बाद जो है कि जब डिफरेंट जनरेशन का होगा, जैसे मान लीजिएगा जनरेशन जो है कि अगर कहा जाता है कि सी जो है वो डी के पिता हैं, तो यहाँ पर इस तरह से वर्टिकल एरो से आप रिप्रेजेंट करेंगे कि सी जो है वो डी के पिता, यानी यहाँ पर सी हो जाएंगे प्लस। अब डी अगर कहा जाए कि डी जो है सी का पुत्र है, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट जनरेशन का गैप है। तो ये जनरेशन का गैप हम वर्टिकल एरो से शो करेंगे। बराबर जनरेशन है ना, तो वो हॉरिजेंटल एरो से हम यहाँ पर शो करेंगे। तो ये चीज़ आप बस याद रखिएगा। अब देखिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हस्बैंड वाइफ, सपोज ई जो है एफ के क्या है, हस्बैंड है मान लीजिए सपोज, तो ये रिलेशन जो है, अब चूंकि यहाँ पर जनरेशन का भी गैप नहीं है, लेकिन जो है कि यहाँ पर अगर हम इस तरह से एरो करेंगे तो ये ब्रदर सिस्टर का होता है ना, सेम जनरेशन। तो इसको हम जो है कि इस तरह से बोथ साइड एरो, है ना, इस तरह से हम यहाँ पर शो करेंगे। अब देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमको खुद अंदाजा लग जाता है। अगर मान लीजिए एक शख्स का पता है, यहाँ पे मान लीजिएगा ये प्लस है,
तो ये हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये नेगेटिव होगा। लेकिन ब्रदर सिस्टर के केस में मान लीजिए अगर हमने कहा कि ए जो है वो बी का ब्रदर है तो ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन बी का हम नहीं कंफर्म कर पाएंगे अभी ये ब्रदर है या सिस्टर है बी, है ना। वो ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है ना। लेकिन अगर हमने कह दिया कि ई जो है एफ का हस्बैंड है तो यहाँ पर एफ जो है कि ऑब्वियसली वाइफ होगी और वहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा। तो यही कुछ चीज़ें हमारे काम आएंगी ब्लड रिलेशन के आगे क्वेश्चन में। देखिए अब यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि ए इज सन ऑफ सी, ए इज सन ऑफ सी वाइल सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। अब देखिए ए इज सन ऑफ सी यानी ए सन है किसका, सी का। ए जो है सन है सी का और सन है तो यहां पर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, है ना। वाइल सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। अब देखिए वाइल सी एंड क्यू, यहां पर ये सी एंड क्यू तो सी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये सिस्टर था, और ये क्यू की सिस्टर ये सेम जनरेशन आ जाएगा, ये भी नेगेटिव हो गया है, ठीक है ना। सिस्टर्स टू वन अनदर, ये एक दूसरे की सिस्टर्स हैं, है ना। जेड इज द मदर ऑफ क्यू। अब देखिए क्यू यहां पर है, अब बताया गया कि जेड इज द मदर ऑफ क्यू तो यानी ये डिफरेंट जनरेशन का है, हम वर्टिकल एरो शो करेंगे और जेड मदर है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। इफ पी इज सन ऑफ जेड, अगर जो है कि पी जो है इज सन ऑफ जेड। अब देखिए यहां पर चूंकि पी की बेटी है क्यू और पी और सॉरी ये जेड की बेटी है क्यू, और बताया कि जेड का जो है कि एक बेटा है जिसका नाम है पी, पी इज सन ऑफ जेड तो यानी क्यू का जो है कि वो भाई होगा यहां पर, और इफ सन है तो यहां पर पॉजिटिव आ गया एरो, है ना। पी इज सन ऑफ जेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से हमको ये देखना कि सही इसमें से कौन सा है। तो यहां पर Q इज द ग्रैंडफादर ऑफ A, ये पहला है, तो आइए हम चेक करते हैं। Q इज द ग्रैंडफादर ऑफ A। देखिए Q है यहां पर और A है यहां पर, है ना। अब ये Q की यहां पर ये है माता जी और माता जी की बहन होगी मौसी, ये रिलेशन हो गया पूरा गलत क्योंकि यहां पे बता रखा है Q इज ग्रैंडफादर ऑफ A, ये गलत हो गया। P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, तो P यहां पर है और A यहां पर है। तो देखिए यहां पर ये C माता जी हैं, माता जी का जो है कि भाई, बिल्कुल सही बात है, माता जी का भाई जो है कि अंकल हुए, मामा जी हुए, और मामा जी को हम कहते हैं अंकल, और माता की तरफ कहे तो वो मैटरनल अंकल। ये वाला स्टेटमेंट जो है कि वो सही हो गया है। उसके बाद सी वाला जो स्टेटमेंट है वो है पी इज द कजिन ऑफ ए। देखते हैं हम, पी यहां पर है और ए यहां पर है, तो पी इज द कजिन ऑफ ए, रिलेशन गलत क्योंकि भाई वो तो वहां पर मैटरनल अंकल हैं, है ना, और मैटरनल अंकल है, हाँ यहाँ पर पी इज द कजिन ऑफ ए, तो पी कजिन नहीं है, पी क्या है, मैटरनल अंकल ऑफ ए है ना, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। जेड इज द ब्रदर ऑफ सी। देखते हैं जेड ये है और सी है, डिफरेंट जनरेशन ही है, वहां पर जनरेशन ही चेंज होती है तो ब्रदर का सवाल ही नहीं होता, ब्रदर क्योंकि सेम जनरेशन में होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। हमारा यहाँ पर सही आंसर है वी, है ना। तो इस तरह से जो है कि हमको चार्ट से मालूम कर लेना है कि क्या जो उसका सही आंसर होगा। अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन, ओल्ड मैन सन इज माई सन। अब देखिए ओल्ड मैन सन, जैसे कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है ना, उसका बेटा, मान लीजिए यहां पर ये ओल्ड मैन है, इनका सन, ओल्ड मैन सन, ठीक है, इज माई सन्स अंकल। ओल्ड मैन का जो बेटा है, ठीक है ना, इज माई सन्स अंकल, मेरा, अब जैसे मैं यहां पे हूं, मेरा सन यहां पर, ये माई सन्स अंकल, है ना, तो यहां पर ये जो है ये अंकल है मेरे सन का, हालांकि है नहीं, लेकिन एज पर क्वेश्चन मेरे सन का जो है कि ये ओल्ड व्यक्ति का जो बेटा है वो मेरे सन का, यानी मेरे बेटे का अंकल है, यानी या तो वो चाचा होगा, मेरे बेटे का चाचा, है ना, या किसी भी तरह, या मामा या कुछ भी, लेकिन जो भी होगा वो मेरी जनरेशन का होगा, यानी मेरा और इस सन का, इनके ओल्ड व्यक्ति के सन का रिलेशन जो हो गया है वो यहाँ पर डिफरेंट एरो तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो जाएगा, बस एरो आएगा सेम जनरेशन का, है ना, सेम जनरेशन का रिलेशन है यहाँ पर। हालांकि ये थोड़ा तिरछा हो गया है लेकिन इसको सेम जनरेशन इस तरह की, अगर मी और ओल्ड सन, ओल्ड मैन सन का जो रिलेशन है वो इस तरह का हो गया है ना, ये हो गया ब्रदर का, ठीक है ना।
देन व्हाट रिलेशन हैज ओल्ड मैन विद मी, वही ये आंसर हो गया। तो वो क्या हो गया, ब्रदर का रिलेशन हो गया। यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका ए। इस तरह से हमको समझना है। थर्ड क्वेश्चन, लीला हु इज सोहन्स डॉटर, लीला जो है वो सोहन की डॉटर है। जनरेशन गैप हो गया है, सोहन यहां पर है, लीला इज सोहन्स डॉटर। अब ये लीला जो है कि सेज टू ललिता, अब लीला जो है ललिता जी, ये हमको एक रिलेशन पता लग गया है, ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। लेकिन अब ये इसको अलग हटा करके ये बात कही जा रही है कि लीला जो है वो ललिता से कह रही, ललिता कोई है, मान लीजिए यहाँ पर ललिता है, ललिता है ना, लीला जो है वो ललिता से कह रही है कि योर मदर अलका, यानी ललिता की मदर है ये, और इनका नाम है क्या, अलका, कि योर मदर अलका इज यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर। आप समझिए कि ये जो है ये अलका जो है, लीला का कहना है कि इनके फादर, यानी इनके फादर तो हो गए भाई कौन, सोहन, तो इनका कहना है कि ये मेरे फादर की जो है क्या है, यंगर सिस्टर, थर्ड यंगर सिस्टर, यानी जो है कि मेरे फादर की सिस्टर। अब मेरे फादर की सिस्टर भाई क्या हो जाएगा बताइए, आप समझदार हैं, मेरे फादर की सिस्टर, और ये खुद लीला है, लीला ये बात करें कि मेरे फादर की सिस्टर, मेरे फादर की जो यहाँ पर अगर सिस्टर हो जाएगी तो वो तो बुआ जी हो गई, है ना। योर मदर अलका इज द यंगर सिस्टर ऑफ माय फादर, बुआ जी हो गई, है ना। हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ गजानन। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि ये थर्ड चाइल्ड ऑफ गजानन। अब देखिए यहाँ पर एक हो गया गजानन, गजानन, ये गजानन यहाँ पर हो गया, है ना। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ गजानन टू ललिता। अब देखिए गजानन का ललिता से क्या रिलेशन है। अब देखिए चूंकि अब यहाँ पर गजानन की बेटी ये हो गई अलका, और अलका की बेटी क्या है, ललिता। गजानन की बेटी क्या है, अलका, और अलका यानी अपनी बेटी की बेटी का रिलेशन जो है कि व्हाट रिलेशन ऑफ गजानन टू ललिता। तो गजानन का ललिता से क्या रिलेशन है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ग्रैंड फादर, है ना। ये रिलेशन हो गया है ग्रैंड फादर, क्योंकि 2 जनरेशन का गैप हो गया है, 2 जनरेशन का गैप, यानी हमारे पिता के पिता या हमारी माता के पिता, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर ग्रैंड फादर। अब देखिए ये पूरा आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, हालांकि रिलेशन केवल कितना था, इतना था। ये भी कह सकते थे कि ललिता की माँ अलका है और अलका के पिता गजानन है ना, तो इनका क्या रिलेशन हो जाएगा। तो लेकिन ये पूरा कंफ्यूजन के यूजीसी नेट यही करता है, क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इतना लेंदी या इतना इस तरीके से आपको दिखा दिया जाएगा कि आपको देखने में ही लगेगा कि इसका आंसर जो है कि नहीं निकल पाएगा, या आप वहाँ पर क्या हो जाएंगे, थोड़ा उसमें स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, ये किस तरह से होगा, थोड़ा परेशान आप हो जाएंगे। तो वहाँ पर जो है कि यही होता है। तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसको यहाँ पर नोट करना है। अब देखिए इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, एक वुमेन है यहाँ पर, मान लीजिए इस तरह से ये वुमेन है। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, अ मैन सेड, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है ना। अ मैन सेड हर मदर्स हस्बैंड, यानी इनकी माता के हस्बैंड, हर मदर्स, देखिए यहाँ पर हर मदर्स, यहाँ पर ये मदर ये हो गई, और यहाँ पर इनके जो हस्बैंड हो गए ये हस्बैंड हो गए, मान लीजिए यहाँ पर हर मदर्स हस्बैंड सिस्टर। अब हस्बैंड्स की सिस्टर, यानी ये हस्बैंड की सिस्टर यहाँ पर ये हो गई, हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। आप समझिए कि इनकी मदर के ये है कौन, कोई एक लेडी है, यहाँ पर फोटो है या कुछ भी है यहाँ पर, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनकी माँ के हस्बैंड, इनकी माँ के हस्बैंड की सिस्टर जो हैं, है ना, वो जो है कि मेरी आंटी हैं। इनकी माँ की जो हस्बैंड है, यानी इनके पिता, और इनके पिता की बहन यानी इनकी बुआ मेरी आंटी हैं। अब देखो बुआ को क्या कहते हैं, बुआ को भी आंटी कहा जाता है। मतलब जो है कि कोई लेडी है ना, उसकी बुआ यानी उसकी आंटी मेरी आंटी, भाई उसकी आंटी अगर इस तरीके एज पर क्वेश्चन ये कहा गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसकी आंटी मेरी आंटी, एज पर क्वेश्चन ये कहा गया है कि उसकी आंटी और वो मेरी भी आंटी हैं। तो यानी यहाँ पर ये रिलेशन क्या हो गया है, यहाँ पर ये रिलेशन क्या हो जाएगा कि हम लोग तो फिर सेम जनरेशन के हुए ना, और हम लोग जब सेम जनरेशन के हुए तो ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेफ्यू होगा, ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा
या अब ये वाला रिलेशन हो जाएगा हाउ द मैन इज रिलेटेड, तो मैन क्या हो जाएगा, तो मैन यहाँ पर हो जाएगा ब्रदर, क्योंकि सेम रिलेशन है। ना तो यहाँ पर ब्रदर इन लॉ होगा, है ना कजिन होगा, ना नेफ्यू होगा, है ना, यहाँ पर सेम रिलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ब्रदर, है ना। तो ये जो है कि ये भाई बहन है, इसीलिए जो है कि ये उसकी भी बुआ है और उसकी भी बुआ है ना, दोनों का हो जाएगा आंटी। उसके बाद जो है कि इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, फिर से वही क्वेश्चन कि कोई लेडी है यहाँ पर, इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, अब मैन सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स इन लॉ। अब देखिए ये आप पकड़ लीजिए ओनली, जहां पर ओनली लगा हो तो समझिएगा इकलौता, कोई इकलौता रिश्ते की बात हो रही है। और वो ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है 99% केसेस में वो घूम फिर के हमारे ही ऊपर आता है ना, कि उसमें ऐसा कुछ होगा कि मैं ही इकलौता निकलूंगा, ये ऐसा कुछ होता है। ये क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। तो जहां पर ओनली लिखा हो तो वहां पर आप थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। अब यहाँ ये कहा गया है कि ये कोई लेडी है ना, अब ये कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति ने मैन ने यहाँ पर ये मैन है, उसने कहा, जैसे कि आप अपने आप खुद को महसूस किया करिए वहां पर, जैसे मैन है तो वहां पर आप कोई दूसरे व्यक्ति को दूसरे से कहलवाएंगे तो वहां पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप खुद समझिए कि मैं ये कह रहा हूं कि कोई लेडी है कि इनकी माता इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, मतलब इनकी जो माता है वो मेरी सास की इकलौती पुत्री हैं। अब आप ये बताइए, मेरी सास की इकलौती पुत्री तो मेरी वाइफ हो गई ना, मतलब ये एज पर यहाँ पर जो है कि ये जो है यहाँ पर रिलेशन कि मेरी सास की इकलौती पुत्री, अगर इकलौती पुत्री है और मैं दामाद हूँ, यही तो बात नहीं, सास का मतलब मैं दामाद हूँ, है ना, अगर मैं दामाद हूँ तो इकलौती पुत्री मतलब मेरी वाइफ, तो मेरी वाइफ की बेटी है फोटो में जो भी है ना, मेरी वाइफ की बेटी है, तो यहाँ पर ये हो गया व्हाट इज द मैन टू द लेडी, तो मैं क्या हो गया फादर, हालांकि हूं नहीं अभी, लेकिन जो है कि मेरी जो है कि यहाँ पर एज पर रिलेशन व्हाट इज द मैन टू द लेडी, तो यहां पर रिलेशन क्या निकल गया है, फादर का, ये चीज है बस। और कहां से पूरा क्वेश्चन का खेल कहां पे जो खत्म हुआ, ओनली पर, ओनली आ गया, वहीं पर जो है कि समझ गया कि भाई ओनली है तो यानी जिस भी लेडी की बात हो रही वो मेरी वाइफ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड के, ए जो है ब्रदर है, ब्रदर मतलब पॉजिटिव, किसका है, बी का है एंड के का है ना, तो ये सभी लोग सेम जनरेशन हो गए। डी इज द मदर ऑफ बी, अब देखिए यहां पर डी और बी की मदर, यानी डी जो है बी की मदर यानी बी सबकी मदर, भाई ये सेम जनरेशन के लोग हैं, उनमें से ये सभी लोग भाई बहन हैं, और एक कोई भाई बहन है उनकी माता बता दिया कि ये इनकी माता उनकी डी है, यानी वो सबकी माता हो गई, ये बात यहां पर कंफर्म हो गई। डी इज द मदर ऑफ बी एंड ई इज द फादर ऑफ ए। अब भाई ई अगर जो है कि फादर है किसके, ए के फादर हैं, तो जब ई ए के फादर हो गए और बी जो है कि वो पुत्री है डी की, तो ई और डी का रिलेशन क्या होगा, ये क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ, ये लोग हस्बैंड वाइफ हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू नहीं है। अब देखिए पहला है कि बी इज द ब्रदर ऑफ के, बी इज द ब्रदर ऑफ के, कांट से, व्हाई, बिकॉज हेयर सेक्स इज नॉट डिफाइंड, वी कांट से दैट ही इज अ ब्रदर। भाई यहां पर कैसे कह सकते हैं ब्रदर, क्योंकि यहां पर तो ये बताया कि ए भाई है बी के का, बी के दोनों बहनें भी तो हो सकती हैं, यहां पर जो अब यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे आप तुरंत कह देंगे सेम जनरेशन, बिल्कुल भाई सही स्टेटमेंट है, लेकिन नहीं, it is not possible because sex of V is not declared, not given, we do not have any hint so that we can define that V is positive, है ना। तो यहाँ पर हमको ये नहीं पता ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये ब्रदर नहीं हो सकता यहाँ पर, है ना। तो ये जो है कि आपका ए हो जाएगा गलत। दूसरा स्टेटमेंट, ए इज द फादर ऑफ के, अब देखिए ए इज द फादर ऑफ के, भाई ए के का ये तो सेम जनरेशन के लोग, ये तो भाई बहन है, फादर नहीं है, ये गलत हो गया। ए इज द सन ऑफ डी, ए इज द सन ऑफ डी, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ए के पिता है ई और ई के जो है कि वाइफ है डी, तो जो है कि ए जो है डी का जो है सन है, ये स्टेटमेंट हो गया सही। डी इज द वाइफ ऑफ ई, बिल्कुल बात सही है, डी जो है ई की वाइफ है यहाँ पर, तो स्टेटमेंट आपका सी एंड डी ये आपका जो है कि करेक्ट हो गया, बाकी जो ऊपर दिए हुए गलत है। तो देखिए चार्ट आपने बना लिया तो इतना फटाफट आप कर पा रहे हैं, अगर चार्ट नहीं बनाएंगे, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं ब्लड रिलेशन क्या कर लेंगे, उन्हीं के आंसर्स गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि आप हवा हवाई जितना टाइम, अगर मान लीजिए आपने सही भी करते हैं फिर आप टाइम बहुत ले लेंगे ना वहां पर,
भाई कंपटीशन देखिए सभी को आंसर्स आते हैं। देखिए वहाँ पर चेक क्या कराया था एग्जाम में, भाई जो कोई पढ़ाई कर रहा है तो इतना तो भाई समझ जाएगा, साल 2 साल पढ़ाई करेगा है ना, तो आंसर्स तो वो निकाल ही लेगा है ना, सभी को ज्ञान होता है। लेकिन कंपटीशन में यही डिफरेंट होता है, हाउ फास्ट यू आर, आप कितना फास्ट हैं है ना, वहाँ पर आपकी स्पीड है ना, वहाँ पर वो चेक करी जाती कितना फास्ट है आप। तो वहाँ पर इसीलिए जो है कि आपको ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी है ना। तो वहाँ पर आप आंसर निकाल लेंगे लेकिन आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा, तो ये चीज़ होती है। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन सेड टू अ लेडी, अब मैन मान लीजिए मैं हूँ, ये अपने आप को माना करिए। अगर आप ए मैन सेड टू अ लेडी वो चीज़ देखेंगे कभी नहीं आप रिलेशन, उस हिसाब से फिर आप अपने आप को मानिए कि मैंने किसी लेडी से कहा, यहाँ पर ये लेडी है ना, मैंने इन लेडी से कहा, ठीक है ना, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, कि द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, इनका कोई एकमात्र भाई है, एकमात्र एक ही भाई है वो है ना, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, मान लीजिए बी मान लीजिए है ना, ब्रदर है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। देखिए द सन, अब देखिए सन, अब यहाँ पर सन बताया कि इनका अकेला भाई है ये, और इसका जो है कि सन है यहाँ पर ये है ना, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, यानी मेरी वाइफ का भाई क्या हो गया, मेरा साला है ना, यहाँ पर मेरी वाइफ का जो है भाई वो तो आपको पता होगा कि वो साला हो गया था, यानी ये व्यक्ति क्या है, मेरा साला हुआ है ना। व्हाट इज द लेडी टू दैट मैन, अब ये लेडी जो है मेरी क्या हुई बताइए, मतलब मेरे साले का पिता यानी मेरे ससुर जी, और मेरे ससुर जी की बहन क्या हुई, तो यहाँ पर आंसर हो गया सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, है ना। समझ आया बात, कितना घुमा के जो है कि क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ये भी हो सकता था कि सीधा सीधा कि मेरे पुत्र के या जो है कि मेरे ससुर की बहन, इस तरीके से हो सकता था, लेकिन पूरा उल्टा लाया गया क्वेश्चन, फिर आपको जो है कि यूनिवर्सली पूरा रिलेशन देखना है ना। तो ये जो है कि मेरे ससुर की बहन क्या हो गई, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, हेंस द आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन, पोर्ट्रेट यानी एक पोर्ट्रेट है, इमेज मानिए आप, ठीक है ना, ये किसी का पोर्ट्रेट है ना। संजय सेठ, संजय यानी मैंने कही, मैं मान लू संजय हूं है ना, संजय सेठ हिज मदर, मैंने अपनी माँ से कहा, हिज मदर नहीं, मैं संजय ने कहा इसको देख करके कि हिज मदर, इस पोर्ट्रेट की जो मदर है, इस पोर्ट्रेट की जो मदर है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, इनकी जो मदर हैं वो वाइफ हैं ऑफ माई फादर सन, यानी मेरे पिता के बेटे की, इसकी मदर जो है वो वाइफ है। देखिए अब मेरे पिता के बेटे या तो एक तो मैं ही हो गया बेटा उनका, या अगर मेरा कोई भाई हो गया वो, तो जो लेडी है या तो वो मेरी वाइफ होगी, अगर मैं अकेला पुत्र हूं अपने पिता का, या तो मेरी वाइफ होगी या मेरी भाभी होगी, मतलब जो भी, मतलब जो है मेरे भाई की वाइफ है ना। तो ये रिलेशन हो गया। अब देखिए आगे कंडीशन क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर्स हैव नन, हो गया काम, बता दिया कि ब्रदर सिस्टर तो कोई है ही नहीं, यानी जो है मेरे पिता का पुत्र, यानी अगर मेरे कोई भाई बहन नहीं तो मैं ही तो हुआ केवल, और जो है कि ये फिर क्या हो गया रिलेशन यहाँ पर कि ये मेरी वाइफ है, ये रिलेशन क्या हो गया है, ये मेरी वाइफ, और मेरी वाइफ का जो पोर्ट्रेट में कौन है, एट हुज पोर्ट्रेट संजय वाज लुकिंग, तो संजय किसके पुत्र, यानी अपने बच्चे के पोर्ट्रेट पे देख रहा था है ना। तो यहाँ पर जो है कि बच्चा जो है कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर होता कि हिज सन और हिज डॉटर, तो दो, और यहाँ पर एक ऑप्शन तब ये और होता कि नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर सेक्स डिक्लेयर नहीं करा गया है ना। यहाँ पर बताया कि लुकिंग, हाँ नहीं, पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन, बिल्कुल सही बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, देखिए कि यहाँ पर सेक्स नहीं डिक्लेयर कराया जाएगा, ये बताया जाएगा लुकिंग एट ए पोर्ट्रेट है ना। तो वहां पर जो है कि ये भी आंसर हो सकता है, होगा फिर कि हिज डॉटर, ये बहुत होता है ये क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा होता है, ये ब्लड रिलेशन में यही होता है ना, क्योंकि सीधा सीधा आपको क्वेश्चन ही दे रखा होगा, और यहाँ पर होगा नन ऑफ दीज, तो आप फटाफट गए यहाँ पर डॉटर या सन टिक कर दिया, तो वो चीज नहीं करनी है आपको है ना। तो यहाँ पर आपको हाँ सेक्स कन्फर्म है, तभी जो है कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कि हिज सन, वो अपने बेटी की तरफ देख रहा है ना। बाद बाकी ये सारे जो है आपके गलत हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा जो आपको सतर्क होकर के
और वो तभी हो पाएंगे आप जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें पे कर चुके होंगे, है ना। आप देखिए किसी भी चीज़ को हल्का मत समझिए, अगर वो हल्की होगी तो आपको यूजीसी नेट यानी प्रोफेसर वाले इतने बड़े एग्जाम में वो चीज़ आएगी ही नहीं, है ना। आईएएस पीसीएस में भी ये पूछ लिया जाता है, तो वो अगर आपको आप समझते नहीं ये तो कर लेंगे हम, हल्का है, तो ये चीज़ आप ना करिए, क्योंकि जो है कि फिर वो इतने बड़े एग्जाम में आएगी ही नहीं, है ना। तो हल्का कुछ नहीं है, आप वहाँ भी जो है कि आप मात खा जाएंगे। उसका एक ही तरीका है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है कि आप सतर्क हो पाएंगे। पॉइंटिंग एट ए फोटो, एक फोटो की तरफ देखा, फोटो में कोई व्यक्ति है ना, ये फोटो है। पॉइंटिंग एट ए फोटो, दिनेश सेड, दिनेश यानी मैंने कहा, है ना, हिज फादर इज ओनली, इसके पिता हिज फादर इज ओनली सन, केवल एकमात्र पुत्र है, ऑफ माई मदर, मतलब मेरी मदर का एकमात्र पुत्र, और मैं भी मेल हूं, मेरी मदर का एकमात्र पुत्र यानी मैं ही हो गया भाई, ये तो मैं ही हो गया ना, ये तो मैं ही हो गया, है ना। द फोटो बिलोंग्स टू यानी मेरा बच्चा, अब भाई मेरा बच्चा ये, अब इसमें जो है कि लुकिंग एट ए फोटो, पॉइंटिंग एट ए फोटो, अब फोटो में ये नहीं बताया मेल है फीमेल है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या, लेकिन ये मेरा बच्चा हो गया। देखिए द फोटो बिलोंग्स टू, है ना। अब देखिए दिनेश ब्रदर, दिनेश का ब्रदर गलत हो गया, ब्रदर तो होगा नहीं, है ना। दिनेश फादर, है ना, और जो है कि दिनेश भाई मेरा तो फोटो होगा नहीं। अब यहाँ पर चूंकि एक ही आंसर है और तो कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पर तो ये नहीं लिखा है डॉटर, एक ही आंसर है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट, दिनेश सन, है ना। इतना समझ रहे हैं आप कि भाई अपना बच्चा है और बच्चा जो है कि केवल दिनेश सन है, तो वहाँ पर ये वाला आंसर करेक्ट हो भाई, कोई ब्रदर तो हो नहीं सकता, फादर हो नहीं सकता ना, खुद दिनेश हो सकता है। तो ये आपका, तो ये ओनली वाले क्वेश्चन है ना। ओनली से समझ जाइएगा, उसमें रिलेशन निकालना पड़ेगा, कई बार हम भूल जाते हैं कि ओनली का मतलब क्या हुआ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी आपस में क्या है, ब्रदर हैं, सेक्स डिक्लेयर हो गया, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात। सी एंड डी आर सिस्टर्स, दूसरा केस क्या है, सी एंड डी आर सिस्टर्स, यानी यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव। बुरा ना मानिए, लेडीज लोगों के लिए नेगेटिव साइन शो कर रहा हूँ, आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं, मेरी आदत पड़ी हुई है। और ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज डी इज ब्रदर। अब देखिए ये एक रिलेशन नया निकल गया, ए का जो बेटा है, यहां पर ए का जो बेटा है, ए सन है ना, इज डी इज ब्रदर, डी का, ए का जो, अब ये जो है कि ये डी का ब्रदर है, ये जो है ये डी का क्या है, ब्रदर है ये। तो यानी जो है कि भाई ये लोग तो भाई बहन हो गए, ये एस एस मिला के, और फिर यहाँ पर अगर ये भाई हैं और ये ए पिता है, तो ये जो है कि ये डिफरेंट जनरेशन के लोग हैं, यानी ये मैं कलर दूसरा लेता हूँ, यानी ये ए और बी ये डिफरेंट जनरेशन हो गए, क्योंकि ए पिता और ये इनके बच्चे हो गए हैं, है ना, ए के बच्चे ये लोग हैं, और ये ए का भाई है, यानी ये चाचा है, ये इतना रिलेशन पक्का हो गया कि ये बच्चे हैं, बी इन बच्चों के चाचा है, ये इनके पिता हैं, इतना रिलेशन ये पता लग गया हमको। अब ये पूछ क्या रहा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, हो गया काम, बी जो है सी से कैसे रिलेट कर रहा है, बी तो चाचा है ना, तो यहाँ पर क्या फादर तो है नहीं, ब्रदर तो है नहीं, अंकल हो गया, ग्रैंडफादर है नहीं, हो गया काम। ये है तरीका। मतलब हमने सबसे पहले क्या सीखा अपने लेक्चर में स्टार्टिंग में, कि जो है कि भाई हमको सबसे पहले साइन याद करने हैं, एरो, डिफरेंट जनरेशन का गैप है, वर्टिकल एरो डाउनवर्ड, है ना, सेम जनरेशन है, हॉरिजॉन्टल एरो, मेल को पॉजिटिव से, या मान लीजिएगा कि फीमेल को जो है कि पॉजिटिव से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और मेल आर ऑलवेज नेगेटिव, है ना। तो इसमें जो है कि इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि ओनली वाला एक केस ओनली वाला आएगा, कि जहाँ पर आप ओनली देख लीजिए वहाँ पर समझ जाइए कि आपके ही ऊपर बात आने वाली है 99%, है ना, इतना ही ऐसा ही होता है, ओनली मतलब इकलौता। और उसके बाद जो है कि ओनली वाला एक केस हो गया, ये 3-4 केसेस होते हैं, बस हमको वही याद रखना है और कुछ नहीं, इन्हीं के और कोई तरीका ही नहीं, और उसकी किसी क्वेश्चन आएगा ही नहीं। एक ओनली वाला केस हो गया है, और एक आपका हो गया है ये जो मैटरनल और पैटर्नल की तरफ के रिश्ते, ये आपको पहचानने होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं ये कहूँगा कि देखिए आप जो लोग हैं सभी लोग लग के तैयारी करिए, यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम जो है जून में, मिड जून हो जाएगा।
किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, है ना, कि आपको कुछ भी कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो, कुछ भी, तुरंत आप कमेंट में लिखिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये आप कुछ ना कुछ जो है कि रिपीट कर दीजिए, इसका दूसरा वीडियो प्लीज़ क्रिएट कर दीजिए, मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा दूसरा वीडियो। मतलब मेरा मेन मोटिव है कि आप लोग, अगर आप विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आए हैं तो आप चीज़ों को सही तरीके से समझें, आपको सारी चीज़ें समझ में आए, तभी जो है कि मेरा भी यहाँ पर उद्देश्य जो है कि वो जो है कि पूरा काम करेगा। अदरवाइज़ मेरा यहाँ होना फिर कोई ज़रूरी नहीं। तो मेन चीज़ आपको चीज़ें समझ में आए, है ना, तो आप वो मुझे बताइएगा, तुरंत कमेंट करिएगा। और कोई और अदर टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि आपके लिए टिपिकल होता जा रहा है या मान लीजिए नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा वीडियो, मैं उस पर तुरंत जो है कि एक नया नेक्स्ट शूट कर दूंगा, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।